माइक माइक ऑन कर लें। जी। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सभा में एकत्रित हुए सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सहपाठियों को और विद्वत जनों को भी मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है क्रियात्मक योगाभ्यास। इस कक्षा में जुड़े हुए सभी लोग मेरे से शायद ज़्यादा ही जानते होंगे इस बारे में, किंतु मुझे भी सीखना है, इसलिए मैंने भी प्रयास किया है। तो हम रोज जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान लगता नहीं। कई लोगों को होता है ऐसा। प्रतिदिन हजारों की संख्या में वैदिक धर्मी संध्या, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना के लिए समय लगाते हैं। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, किंतु प्रायः ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि संध्या में कोई सफलता नहीं मिलती। अधिकतर हम लोगों को ऐसा लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है। ईश्वर के साथ संबंध जुड़कर ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, शांति, प्रसन्नता आदि गुणों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संध्या काल में 2-4 मिनट के लिए भी मन रुक नहीं पाता। विभिन्न विषयों में संबंधित क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसा, वैसा आदि की विचार तरंगे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सतत चलती ही रहती है, रुकती नहीं। तो हम देखते हैं कि ये हमारा शुरुआती समय में जब हमारा अभ्यास नहीं होता है योगाभ्यास का, तब ये मुश्किलें हमें आती है। तो योगाभ्यासी के लिए आवश्यक निर्देश हम देखेंगे कि मनुष्य जीवन जो हमको भगवान ने दिया है उसका परम लक्ष्य तो है ईश्वर को प्राप्त करना, किंतु हम जगत में देखते हैं कि ये अधिकतर लोगों को पता नहीं है। हमें तो यही पता है कि बहुत बड़ा बंगला बनाना है, गाड़ी लानी है, बच्चों को पालना है, अच्छा पढ़ाना है और यही सब भोग विलास के विचार हमें आते हैं। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है और साथ साथ दूसरों को भी ईश्वर को प्राप्त करवाना है। यह बात योग जिज्ञासु को अपने मन में निश्चय से बिठा लेनी चाहिए। जैसा कि वेदादि सत्य शास्त्रों में लिखा है, बहुत कुछ अपने वेदों में, हर कोई भी वेद वगैरह हम पढ़ेंगे तो हमें योगाभ्यास, ईश्वर का ध्यान, ये सब करने को कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो जैसे कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यजुर्वेद का मंत्र है। दूसरा मंत्र है इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि ही। ये केन उपनिषद का है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासी तव्यः। ये बृहदारण्य का है। ये सारे मंत्र हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है वो सब उद्देश्य बताते हैं। तो जो योगाभ्यासी है उसको यम नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जो यम नियम हमारे शास्त्रों ने बताए गए हैं उनको हमें श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। जो साधक है
वो खुद स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देवे, खुद भी शासन में रहे और अनुशासन बनाने में सहयोग दे। फिर योगाभ्यासी को महर्षि व्यास जी के अनुसार यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। अब जो कोई योगाभ्यास, हम बोलते ध्यान नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किंतु हम उसके लिए प्रयास सही से करते नहीं, सिर्फ बातें बनाते रहते हैं, तो व्यास जी ने कहा है कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, तपस्या के बिना योग की सिद्धि नहीं हो सकती। तो योग साधक जो है उसको वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर संशय न करे। जो हमारे वेद, उपनिषद, सारे ग्रंथ जो ऋषियों ने बनाए हैं, ईश्वर ने हमको प्राप्त कराए हैं, तो उन पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, संशय हमें नहीं होना चाहिए। योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि दोष होने ही न दे। यदि कभी हो भी जावे तो उसको वह शीघ्र स्वीकार करे, उसका प्रायश्चित करे और भविष्य में न होवे ऐसा प्रयास करे। हम व्यवहार में देखते हैं, हमें कभी त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है, तो हम शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करे, अर्थात आवश्यक होने पर ही बोले, सत्य ही बोले, सत्य भी मधुर भाषा में बोले और वह भी हितकारी होना चाहिए। बाद में योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। फिर योग साधक को अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, न कि सांसारिक सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए। हम दूसरे ही सुखों में आज पड़े हुए हैं, इसीलिए हम ये अभ्यास नहीं कर पाते। योगाभ्यासी ब्रह्म विद्या को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे। इसके लिए हमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन और ये सारे ही कार्य करने के हेतु पूर्ण प्रयास करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह योग संबंधी विषयों का ही अध्ययन करे, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा, विचार आदि करे, अन्य सांसारिक विषयों में संबंधित चर्चा न करे। हमारा जो दिन भर का कार्य चलता रहता है, उस समय भी हम ईश्वर का ही विचार करें तो हमारा जीवन आगे जा सकता है। योगाभ्यासी को चाहिए कि वह ब्रह्म विद्या के महत्व को समझे और इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को पात्र बनाए। इसमें हमें खुद को पात्र बनाना है। जैसे कि जनक आदि राजा थे। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से निम्न बात कही, सोहम भगवते विदेहान ददामि मांचापि सह दास्यायेति। बृहदारण्य उपनिषद का है सूत्र। हे याज्ञवल्क्य, मैं आपको अपना संपूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं को भी आपके आदेश का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ। हमारा सभी कार्यों में इस प्रकार का समर्पण हो तो हम आराम से योगाभ्यासी भी बन सकते हैं। योगाभ्यासी को चाहिए कि स्वयं कष्ट उठाकर सुख सुविधाओं का परित्याग करे और दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करे। योगाभ्यासी दूसरों के गुणों को ही देखे, दोषों को नहीं,
और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। तो हम तो देखते हैं कि हमको दूसरे में ही दुर्गुण दिखाई देते हैं, हमें खुद में नहीं दिखाई देते। तो वो चीज़ हमें हमारे जीवन में सुधार करनी चाहिए। फिर जैसे कि भौतिक वस्तुओं, भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिए ही करें, न कि सुख प्राप्ति के लिए। फिर योग साधक को चाहिए कि आवश्यकता न होने पर भोजन न करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजन आदि का अधिक प्रयोग न करे, अर्थात अपनी रसना आदि इंद्रियों पर संयम रखे। ये बहुत जरूरी है। हम अगर जरूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो हमसे ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे। फिर ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिए कि हे हेतु, हानोपाय, दुख दुख का कारण, सुख सुख का उपाय, इन पदार्थों को अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करे। फिर योगाभ्यासी के मन में योग संबंधी विभिन्न शंकाओं के उपस्थित होने पर किसी योगनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर प्रेम पूर्वक जिज्ञासा स्वभाव से शंकाओं का समाधान करना चाहिए, किंतु किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। फिर योगाभ्यास के लाभ। योगाभ्यास किसी एक क्रिया विशेष का नाम नहीं है, अपितु इस शब्द से योग दर्शन में बताए गए योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति इन योग के 8 अंगों के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर अत्यंत श्रद्धा तपस्या पूर्वक लंबे काल तक इनका पालन करता है, उसको ही समाधि का, प्रभु ईश्वर का मिलता है। तो हम देखेंगे योग के जो 8 अंग के हैं उनके बारे में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। योग के 8 अंग और नियम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के प्रथम अंग यम है और उनके भी फिर 5 विभाग है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम ये यम के 5 विभागों की परिभाषा देखते हैं। हमने देखा कि अहिंसा तो शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। दूसरा है सत्य। जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ व अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण में लाना सत्य कहलाता है। हम कई बार मन में कुछ होता है और बाहर कुछ बोलते हैं। तीसरा है अस्तेय। किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना, न लेने के लिए किसी को वाणी से कहना और न ही मन में लेने की इच्छा करना अस्तेय कहलाता है। फिर चौथा अंग आता है ब्रह्मचर्य। मन तथा इंद्रियों पर संयम करके तीर्थ आदि, वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर आता है अपरिग्रह। हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का भी संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो ये सब जो हमको बताया, इनमें हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। हम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो करते नहीं है, किंतु
आज यहाँ पर जुड़ने के बाद ये चीज़ों को जान रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। योग का जो द्वितीय अंग नियम है, उसके भी 5 विभाग हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नियम के 5 विभागों की परिभाषाएं: सोच, शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, पहली बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि। शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान पान तथा धनोपार्जन को पवित्र रखना बाह्य शुद्धि है तथा विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण व धर्माचरण से मन, बुद्धि आदि अंतःकरण को पवित्र करना आंतरिक शुद्धि कहलाती है। यह शुद्धि बहुत ही हमें कठिन लगती है, जैसे हम पवित्रता से कमा भी नहीं सकते और हमारा ये सब कार्य भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम उसमें त्रुटि करते रहते हैं। फिर संतोष, अपने पास बल तथा साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जितना भी आनंद, विद्या, बल, धन आदि फल रूप में प्राप्त हो, उतने से ही संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष कहलाता है। ये भी हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से आता है। अगर संतोष आ गया तो हमारा जीवन पूर्णतः सुखी हो जाएगा। तब धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, मान, अपमान आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप कहलाता है। तप की परिभाषा हमें अभी तक यही पता थी कि एक पग पे खड़ा रहो, मौन रहो, एकांत में रहो, यही सब। किंतु ये सब चीजें हम अभी जान रहे हैं। फिर स्वाध्याय, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना तथा आत्मचिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। हमारा स्वाध्याय तो आरती, प्रसाद और उसी में था, अब बदल रहा है धीरे धीरे। बाद में आता है ईश्वर प्रणिधान। शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धन आदि सब साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका प्रयोग मन व तथा शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना। लौकिक उद्देश्य धन, मान, यश आदि की प्राप्ति के लिए न कर ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है, यह भावना भी मन में बनाए रखना ईश्वर प्रणिधान है। अगर ये इतना सा भी हमारे जीवन में आ जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर मुझे देख रहा है, तो भी हम अपवित्र कार्य करने से दूर होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही जानकारी मिली इन सब कार्य करने से। फिर अब योग के जो शेष 6 अंग हैं उनकी परिभाषा बताई जा रही है। आसन, ईश्वर के ध्यान के लिए जिस स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठा जाए उस स्थिति का नाम आसन है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन इत्यादि। फिर प्राणायाम, किसी आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठने के पश्चात मन की चंचलता को रोकने के लिए श्वास प्रश्वास की गति को रोकने स्वरूप को जो क्रिया की जाती है उस क्रिया का नाम प्राणायाम है। फिर प्रत्याहार, मन के रुक जाने पर नेत्र आदि इंद्रियों का अपने अपने रूप आदि विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात जब हम उनको रोक लेते हैं तो हमको दूसरी इंद्रियों का ध्यान नहीं रहता, हम वहाँ से अपनी तरफ अंदर की ओर जाते हैं, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती है। इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। बाद में आता है धारणा।
ईश्वर का ध्यान करने के लिए आंख बंद करके मन को मस्तक, भ्रू मध्य, नासिका, कंठ, हृदय आदि किसी एक स्थान पर स्थित करने या रोकने का नाम धारणा है। फिर आता है ध्यान। किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करने के पश्चात वेद मंत्र या अन्य शब्दों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने, अनुभव करने के लिए ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, किंतु बीच में किसी अन्य वस्तु या विषय का स्मरण न करना ध्यान कहलाता है। बाद में आता है समाधि। शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहने पर जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, अर्थात ईश्वर के आनंद में साधक निमग्न हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। आज इतना ही रखते हैं, आगे और भी है, अब वो और कभी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी गुरु जी। बहन सीता बहन, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से क्रियात्मक योग विषय को रखा और इस विषय में जो काफी सारे योगांग हैं उनके विषय में आपने बात रखी, कुछ रह भी गई है वो निश्चित रूप से आप आगे रखेंगे। तो बहुत ही सुंदर रहा, बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग रहा और वास्तव में प्रेरणा प्राप्त करने वालों को प्रेरणा मिल ही जाती है। और जब इस प्रकार से ऋषियों के अनुकूल बातें सुनने को मिले तो और भी अधिक साधना के प्रति, योगाभ्यास के प्रति प्रेरणा जागृत होती है और हम फिर योगाभ्यास के लिए विशेष समय इत्यादि निर्धारित करके और उसमें लग जाते हैं। व्यवहार काल में भी हम जो यम और नियम हैं उनका पालन करते हैं, तो हम निश्चित रूप से जो ईश्वर की उपासना रूपी योग है उस योग में सफलता प्राप्त करते हैं। और जैसा कि ऋषि पतंजलि जी बताते हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति इत्यादि के द्वारा इस क्रम से समाधि प्रज्ञा आदि प्राप्त होकर और व्यक्ति योग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं योग दर्शन में। उन उपायों को करना, उसके लिए उनका प्रयोग करना, प्रयोग करके जब उसमें सफलता मिलती है तो उससे लाभ प्राप्त होता है और श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। तो श्रद्धा उत्पन्न होने से भी पहले जो पहले से प्राप्त है उसके प्रति कृतज्ञता होना, कृतज्ञता का भाव रहना, ये भी बहुत आवश्यक है। हम और चाहते हैं और भी अच्छा परमात्मा से हमें मिले, परंतु जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञता का भाव, ये व्यक्ति के अंदर श्रद्धा को बढ़ाने में कारण बनता है।
और जो नए प्रयोग शास्त्र के प्रति श्रद्धा को जगाते हैं, शास्त्र में कही हुई बातों के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करता है तो शास्त्र के प्रति भी उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। तो ये जो श्रद्धा है ये वास्तव में इस योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए माता के समान कही गई है, रक्षा करने वाली है। तो वैसे तो क्रियात्मक योगाभ्यास में तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग ऐसा बताया गया। उसमें से तप, स्वाध्याय और ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रणिधान, इसको क्रिया योग के रूप में कहा गया। लेकिन अगर हम यूं देखें तो इन तीन चीजों में भी बाकी सब चीजें सन्निहित समाहित हो जाती हैं, सभी यम नियम समाहित हो जाते हैं और इस सब के प्रयोग के द्वारा फिर श्रद्धा अपने उच्चतम शिखर तक पहुंचती है। और श्रद्धा जब बढ़ती है तो और योगी की विशेष रक्षा होती है, उससे व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक उत्साह बढ़ता है। उत्साह होने से फिर उस समाधि प्रज्ञा को भी प्राप्त करता है। स्मृति ठहरती है, स्मृति ठहरने के बाद में फिर समाधि प्रज्ञा को प्राप्त करता है। अर्थात अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को व्यक्ति याद रख पाता है कि मैं साधना के इस स्तर पे हूं, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना, वापस नहीं उतरना। और उसके प्रति स्मृति जो ठहरती है उसके प्रति वह बहुत अधिक प्रलायित हो जाता है दोबारा प्राप्त करने के लिए, और फिर उस स्थिति से अगली स्थिति में जाता है। तो समाधि प्रज्ञा इसी क्रम से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह योगाभ्यास का विशेष क्रम है जिसे अपने सब लोगों को करना चाहिए। और ये योगाभ्यास की जो विशेष सुविधा है, यह सुविधा तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही मुख्य रूप से मिल सकती है, और कोई प्रकार नहीं है। आजकल जैसे तैसे करके शिविरों के माध्यम से योग का प्रचार किया जा रहा है। एक तो योग के नाम से जो आसन इत्यादि व्यायाम आदि उसको प्रसिद्ध किया गया है, उसके कारण से जो वास्तविक योग है वो पहचान में नहीं आ पाता लोगों को। तो इस कारण से फिर आजकल जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की और भी अधिक प्रासंगिकता बढ़ जाती है कि अगर हमें मुख्य लक्ष्य जो जीवन का है उसकी ओर आगे बढ़ना है और अन्यों को बढ़ाना है तो फिर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि वहां पर ही आचार्य बालक को बचपन से ही योगाभ्यासी बनाते हैं और बालक आचार्य को देखकर, उसके आचरण को देखकर वो कार्य कर पाते हैं। सामान्य रूप से घर में माता पिता रहते हैं, वो योगाभ्यासी प्राय नहीं भी होते हैं, तो बालक भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। लेकिन जो योगाभ्यासी बनता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है सामान्य व्यक्ति से। अगर देश को हमको सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो योगाभ्यासी ही तैयार करने होंगे। हम कहते हैं कि भाई उस देश से प्रेरणा लीजिए कि वहां पर बच्चे जो है लोग बड़े देशभक्त हैं, परंतु अगर हम अपनी संस्कृति को देखें तो योगाभ्यास एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ देशभक्त बन सकता है। अर्थात उससे ऊंचा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो अभिप्राय क्या है कि सारा राष्ट्र बहुत उत्तम ढंग से व्यवस्थित हो सकता है अगर सभी योगाभ्यासी बन जाएं। उसके लिए फिर जहां निर्माण का कारखाना है, जिसको हम शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, उसमें
उसको लागू किया जाना बहुत आवश्यक है। तो समय अधिक हुआ, अभी हम विराम की ओर चलते हैं। पुनः धन्यवाद करता हूँ आदरणीय बहन सीता जी, सुंदर गुरु विषय जी को आपका उपस्थित भी करने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। आप धन्यवाद मिले जी। हमको और हमारी प्रोग्रेस हो रही है। जी धन्यवाद जी। और यहाँ पर जो उपस्थित भाई बहन है, धैर्य पूर्वक विषय को सुनते हैं, प्रेरणा ग्रहण करते हैं, सराहना सराहना भी करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए परमात्मा के मुख्य निज नाम का मिलकर एक बार सब उच्चारण करें और विराम करें। ओ ओम